नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए की धारा 50 के तहत सम्मन जारी करने का अधिकार तो है, लेकिन गिरफ्तार करने का नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार अदालत ने कहा, यह एकदम स्पष्ट है कि पीएमएलए की धारा 50 में गिरफ्तारी करने की शक्ति नहीं है। अखबार लिखता है कि जस्टिस अनूप जयराम भवानी ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी को सम्मन जारी करने और दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहने की शक्ति है, जो सिविल कोर्ट की शक्ति जैसी है। लेकिन यह पीएमएलए की धारा 19 के तहत मिलने वाली गिरफ्तार करने की ताकत से अलग है। आदेश में कहा गया है, यह स्पष्ट है कि गिरफ्तार करने की ताकत न तो सेक्शन 50 में है और न ही इसके तहत जारी किए जाने वाले सम्मनों से ऐसी कोई ताकत मिल रही है या मिल सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने द वायर पत्रकारों के उपकरण की जब्ती को लेकर दिल्ली पुलिस की एक याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें समाचार पोर्टल द वायर के संपादकों और पत्रकारों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लौटाने को कहा गया था। द हिंदू की खबर के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपकरणों को लगातार जब्त किए जाने से प्रतिवादियों यानी कि द वायर के संपादकों और पत्रकारों को बेवजह मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया गया, इससे हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। पुलिस ने द वायर के संपादकों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अक्टूबर 2022 में जब्त किया था। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत पर दर्ज एफआईआर पर की थी। मालवीय ने द वायर पर उन्हें और फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा को लेकर फेक न्यूज प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में जो कोई सीएम बनने की चाहत रखता है, वह कभी नहीं सीएम नहीं बनता। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा था और हो सकता है कि एक बार फिर ऐसा हो। मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट से उनकी प्रतिद्वंदिता को देखते हुए गहलोत की यह टिप्पणी काफ़ी अहमियत रखती है। गहलोत ने कहा कि हाईकमान और गांधी परिवार ने 3 बार उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है और आगे भी इस मामले पर हाईकमान ही फैसला करेगा। उन्होंने कहा, लेकिन मुझ में भी कुछ तो खूबियां होंगी जो 3 बार इस पद के लिए मुझे चुना गया। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी डीएम को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी सरकारी स्कूलों में बेंच और डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार विभाग ने कहा कि कोई बच्चा स्कूल में फर्श पर नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ ही डीएम को टॉयलेट और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। बिहार में 72,663 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 15,000 में बेंच और डेस्क न होने के कारण बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता है। ज़्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 करोड़ के लगभग बच्चे पढ़ाई करते हैं।